देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है थाट। अब देखिए थाट के बारे में बहुत सारी बातें हैं हमारे शास्त्रों में, मगर जो बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 प्रकार के थाट माने गए हैं और इन थाटों को आप मानिए कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है और एक कंपनी के अंदर 484 यानी कि 484 राग मैन्युफैक्चर किए गए हैं, यानी कि उस राग के ऊपर उस कंपनी का एक स्टैंप है, यानी कि उसी ब्रांड के। फॉर एग्जाम्पल जो पहला थाट है वो है थाट बिलावल। अब थाट बिलावल की जो विशेषता है वो ये है कि उसके अंदर सारे के सारे शुद्ध स्वर ही लगाए जाते हैं। तो अब उसी के अंतर्गत यानी कि उसके अंदर जो राग आएंगे, फॉर एग्जांपल राग बिलावल हो गया, तो ऐसे जो राग है इनके अंदर सारे के सारे शुद्ध स्वर ही लगाए जाएंगे, क्योंकि इनकी कंपनी का रूल ही यही है कि थाट बिलावल जहां पर भी आएगा वहां पर सारे के सारे शुद्ध स्वरों का ही प्रयोग किया जाएगा। तो उसके अंतर्गत जितने भी राग आएंगे उसके अंदर भी सारे के सारे शुद्ध स्वरों का ही प्रयोग होगा। अब देखिए राग के अंदर जो पहला स्टेप था जिसके बारे में हमने अभी जाना वो है थाट। उसके बाद आता है आरोह और अवरोह जिसका मेन है। अब देखिए आरोह और अवरोह अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सरगम के बढ़ते हुए क्रम को, यानी कि जैसे अगर मैं ऊपर ले जा रहा हूँ सा रे गा मा पा धा नि सा, तो ये हो गया आरोह, और जब मैं वापस लेके आ रहा हूँ सा नि धा पा मा गा रे सा, यानी कि ऊपर से मैं लेकर आ रहा हूँ, तो ये हो गया अवरोह। जिस तरीके से आप बहुत सारे अलंकारों को प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही हुआ। अब यहाँ पर ये आरोह अवरोह एक राग के अंदर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसी के बिहाफ पे सारा का सारा स्वर विस्तार, इसका चलन, इसका जो मुक्त आलाप है ये डिजाइन किया जाता है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर राग भूपाली है तो उसमें सा रे ग और उसके बाद लगता है प, तो बीच में म उसमें वर्जित है, यानी कि उसमें नहीं लगता। तो अब इसमें कि ग के बाद हमें प लगाना है या ग के बाद ध लगाना, तो वो डिसाइड कर, तो ऐसे बहुत सारी कॉम्बिनेशंस जो हैं वो डिसाइड करता है इसका आरोह अवरोह, यानी कि सीधा सीधा इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद नंबर है पकड़ का। अब देखिए पकड़ एक छोटा सा फ्रेज होता है। वैसे तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 4484 राग माने गए, यानी कि 4484। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है सुनने वाली और जानने वाली कि इन 4484 रागों की अपनी अपनी 4484 पकड़ है। अब देखिए पकड़ का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक सीधी सीधी डेफिनेशन बताऊं, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं कि जिन स्वरों को गाने से राग का स्वरूप प्रकट हो जाए या स्पष्ट हो जाए उसको पकड़ कहते हैं। सरल भाषा में मैं एक चीज गुनगुनाता हूं, फॉर एग्जांपल आपको पहचानना है कि मैंने क्या गाया अभी। तो जाहिर है कि आप पहचान गए होंगे कि मैंने गाया सारे गा मा पा धा नि सा नी धा पा मा गा रे सा। मैंने इसको सिर्फ गुनगुनाया और आपने इसको क्या करा कि पकड़ लिया। तो उसी तरीके से एक छोटा सा फ्रेज होता है जिसको हम गाएंगे, तो जो भी उस राग के जानकार होंगे, अगर हम उनको नाम नहीं भी बताएंगे कि हम ये राग गा रहे हैं, मगर हमने उस राग की पकड़ गाई, तो जो जानकार होंगे वो उसको पकड़ लेंगे और उसको पहचान लेंगे कि आप कौन सा राग गा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राग भूपाली गा रहा हूं, तो अगर मैंने सिर्फ इतना करा अगर मैंने सिर्फ इतना गाया, तो कोई भी जो जानने वाले होंगे राग भूपाली के बारे में उनको तुरंत ही पता लग जाएगा कि मैंने राग भूपाली ही गाया है। तो वही हो गया कि जिन स्वरों को गाने से राग का स्वरूप प्रकट हो जाए उसको एग्जैक्टली हम पकड़ कहते हैं। उसके बाद आता है वादी स्वर। अब देखिए वादी स्वर जो है वो राग का सबसे मुख्य स्वर माना जाता है, और दूसरे वे में अगर मैं इसको लेके जाऊं तो वादी जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला स्वर होता है, यानी कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला स्वर। आप इसमें कोई भी वेरिएशन यूज करेंगे, चाहे आप इसका स्वर विस्तार करिए, बहलावा करिए, बोल अलाप, बोल तान, तान करिए, आकार करिए, आप कोई भी वेरिएशन इसमें क्रिएट करते हैं या कॉम्पोजिशन में भी। तो अगर इस राग का वादी स्वर है ग, फॉर एग्जांपल किसी भी राग का वादी स्वर है ग, तो आपको उसके हिसाब से उस राग में आप जितने भी वेरिएशंस करेंगे तो वहां पर आपको ग को ज्यादा यूज करना होगा, क्योंकि उसका रूल है। और वादी का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस राग में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला स्वर, तो वो हो गया वादी। और उसके बाद आता है संवादी। संवादी जो वादी के बाद ज्यादा यूज किए जाने वाला स्वर होता है उसको हम बोलते हैं संवादी। अब देखिए उसके बाद है जाति। अब देखिए जातियां होती हैं 3 प्रकार की। सबसे पहले नंबर पर है औडव, सेकंड नंबर पर है षाडव, तीसरे नंबर पर है संपूर्ण। अब देखिए आप चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। अगर आप नोटबुक में इसको लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले लिखिए औडव, उसके बाद लिखिए 5 स्वर, फिर सेकंड नंबर पर षाडव, उसके आगे लिखिए 6 स्वर, फिर संपूर्ण, संपूर्ण के आगे 7 स्वर। अब देखिए 5, 6 और 7 की कहानी यह है कि किसी भी राग में मिनिमम कम से कम 5 स्वर होना आवश्यक है। अगर किसी भी राग में
5 से कम स्वर होते हैं, यानी कि आरोह या अवरोह में किसी में भी अगर 5 से कम स्वर है तो वो राग नहीं माना जाएगा, वो राग के रूल्स के खिलाफ है, यानी कि वो राग गलत होगा। तो मिनिमम 5 होने चाहिए और मैक्सिमम हमारे संगीत में 7 ही स्वर होते हैं, तो जाहिर है कि 7 तक ही हो सकते हैं, यानी कि 5, 6 या 7 स्वर ही हो सकते हैं किसी भी राग के आरोह अवरोह में। अभी जो जाति है ये डिपेंड करती है किसी भी राग के आरोह और अवरोह में लगने वाले स्वरों की गिनतियों पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं राग भूपाली लेके चलूँ तो उसका आरोह है सा रे ग प ध, देन अगेन सा। तो जो लास्ट वाला सा है उसको तो हम काउंट नहीं करते, जाहिर है। तो अभी स्वर कितने बचे? सा रे ग प ध, यानी कि 5 स्वर। अब 5 स्वर के हिसाब से इसका जो आरोह है इसमें लग रहे हैं 5 स्वर, तो 5 स्वर के हिसाब से इसकी आरोह की जाती हुई ऑडव। अब इसके अवरोह में कितने स्वर लग रहे हैं? सा ध प ग रे, यानी कि सेम वही 5 स्वर लग रहे हैं, तो इसलिए इसकी जाती हुई ऑडव ऑडव। और जहां पर दोनों नाम एक जैसे आते हैं, यानी कि आरोह अवरोह में भी एक जैसे स्वर है, तो हम वहां पर हम उसको कॉमन भी ले सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि ऑडव जाति का राग है। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जाति बार 5 स्वर होते हैं और आती बार 6 स्वर होते हैं, तो वैसे केसेस में हम क्या करेंगे कि आरोह के हिसाब से ऑडव बोलेंगे और अवरोह के हिसाब से षाडव बोलेंगे, तो उसकी जाति होगी ऑडव षाडव। या जाति बार 7 है और आती बार भी 7 है तो संपूर्ण संपूर्ण। ऐसे करते करते इनकी 9 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ऑडव ऑडव, ऑडव षाडव, ऑडव संपूर्ण, षाडव षाडव, षाडव ऑडव, षाडव संपूर्ण, या संपूर्ण 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 षाडव संपूर्ण ऑडव। तो ऐसे कुल मिला के 9 प्रकार इसके बन सकते हैं।